तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एल्डर यान वही बंदा जो कि पूरा भाई ये ऑक्शन यहाँ पे अरेंज करवाता है। वो सारे बंदे जा रहे थे कि भाई ऑक्शन यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन जो इम्पेरर टोकन है ना, एक इम्पेरर टोकन यहाँ पे निकाल देता है, जो देख के सारे बंदे हिल जाते हैं। बंदे आपस में बातचीत करते हो, कहते हैं भाई जो हमारे कमाल के पूरे टेरिस का जो सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर यहाँ पे माने जाते ना, उन्होंने ऐसे 10 टोकन यहाँ पे बना था और 10 टोकन बनाने को देना अपनी अपनी जो डिवाइन एबिलिटी थी ना, और 10 टोकन में अपनी एक एक डिवाइन एबिलिटी यहाँ पे डाल देती है। अगर तुम कोई बड़ी मुसीबत में आए, सामने से कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाए जो तुम्हारी बैंड बजा के रख रहा है, तो ये तुम इम्पेरर टोकन यूज कर सकते हो और डिवाइन एबिलिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो और ऐसे मौके अपनी जान बचा सकते हो। यानी ये रहा टाइम, तुम समझो भी अब तक सबसे एकदम कीमती रह टाइम है। अगर ये हमारे हाथ में लग जाए तो मजा जाएगा। तो पक्का भी ये जो टेक्निक है ना, इसके अंदर भी और डिवाइन एबिलिटी यहाँ पे पक्का होगी और डिवाइन एबिलिटी मिल जाए ना तो एकदम मजा ही आ जाएगा। सामने से जो एल्डर यान है ना, वो कहता है कि वेल यार तुमको इसके बारे में तो बाकी होगा, मतलब मालूम ही होगा 10 टोकन ऐसे जिसमें से हमारे पास है और कमाल कमाल की डिवाइन एबिलिटी रहती है। लेकिन डिवाइन एबिलिटी तुम एक बार यूज कर सकते हो और तुम वो सीख सकते हो, और यहाँ पे ना इसको यूज कर लिया गया है। हाँ, ये वाला यहाँ पे यूज कर लिया, यानी जो डिवाइन एबिलिटी है किसी और को मिल चुकी है। जो सुंदर बंदे लोग का जो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, सामने से कहते हैं एक सेकंड, इसका मतलब इसको यूज कर लिया गया है, यानी अभी तो बेकार हो चुका है, तो यूजलेस हो चुका है। तो सामने से अभी से ला के क्या मतलब होने वाला है यार, फिर तो हमें नहीं चाहिए, हमें से कोई भी लेने वाला नहीं है। जो सुंदर एल्डर यहाँ सामने से कहते हैं मालूम है इसके अंदर जो डिवाइन एबिलिटी है वो यूज कर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली यूजलेस हो गया। अभी भी भाई इसके अंदर कमाल की बात है, सबसे पहली बात ये स्टेरिस का इम्पेरर का भाई खुद का आइटम है, ये रेयर बात यहाँ पर होती है। सेकंड बात है ना, इसके अंदर जो इम्पेरर प्रेशर है भाई, इम्पेरर प्रेशर की जो क्वांटिटी ना काफी हाई ऐसी क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है, ये कमाल की बात हो गई। और तीसरी जो आइटम्स यहाँ पे बना हुआ ना, जो मटेरियल इसमें लगे पड़े हैं, वो भी कोई ऐसा छोटा मोटा मटेरियल नहीं है जिसको समझ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी अभी भी तुम लोग ले सकते हो, अभी भी तुम्हारा कोई ऐसा नुकसान वगैरह नहीं हो रहा। तो बैटल यूनियन का एक एल्डर यहाँ पे था जिसको हमने अभी 2-3 एपिसोड पहले भी देखा था, और सामने से कहता हो ओके तो लॉजिकली भाई ये यूजलेस तो, लेकिन उतना भी यूजलेस नहीं है, तो बताओ यार बदले में तुम्हें कितना चाहिए, हम देने को तैयार है। जो सुंदर एल्डर यहाँ सामने से कहता है कि वेल यार मुझे कितना चाहिए। सबसे पहली बात है यार, इस सैंड के स्ट्रम नहीं चाहिए, हमें एक दूसरा आइटम चाहिए, और जो फ्लोइंग फ्लेम है ना, फ्लोइंग फ्लेम जो कि भाई यान के को भी ऐसे टोटल 9 यहाँ पे मिले थे फील्ड के अंदर से, हाँ वो वाला फ्लेम बेसिकली मुझे चाहिए। जो सुंदर बंदे लोग खेल जाते क्या भाई फ्लोइंग फ्लेम, तुम्हें आइडिया भी है कितना रेयर आइटम होता है, और फील्ड के अंदर खाली अपीयर होता है, बंदे को हाथ में यहाँ पे जल्दी लगता भी नहीं है। इतना रेयर आइटम भाई हमारे पास कहाँ से आएगा, बाई चांस मान लो किसी के पास यहाँ पर है तो भले में भाई ये यूजलेस है, इम्पेरर टोकन के बदले यहाँ पे काय को दे, बदले में कुछ और ऐसा कर सकता था ना। तो बैटल यूनियन वाला एल्डर कहता भी है देख भाई तू औकात से ज्यादा मांग रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर ही नहीं, लेकिन हमारे सेट के पास और भी कमाल कमाल का आइटम है, तो बदले में कुछ और बोलेगा ना जो हमारे पास रहा तो हम देने को तैयार है। जो सुंदर एल्डर यहाँ सामने से कहता सॉरी यार मुझे तो बस फ्लेम ही हो चाहिए। और सबसे पहली बात है ना, ये जो आइटम है ना हमारे ट्रेजर पेबलोन के यहाँ पे नहीं है, कोई और बंदा जिसने मुझे दिया, ये कह के यहाँ पे सामने से ऐसा अरेंज यहाँ पे करवा देना, और बदले में खाली फ्लोइंग फ्लेम यहाँ पे मांगना और कुछ भी यहाँ पे नहीं मांगना, इसलिए मैं कुछ और भी यहाँ पे ऐसा दे नहीं सकता। हाँ लेकिन एक और चीज है इसके वजह तुम कर सकते हो, एक जगह यहाँ पर लेक जिसको कहा जाता है सॉल क्लींसिंग, और जो 3 डिवाइन वाटर में से एक डिवाइन वाटर जो आता है जो कि फील्ड के अंदर मिला था, तो कहते हैं कि यहाँ पे अगर तुम्हें उस लेक का भी आइडिया ना तो प्लीज मुझे यहाँ पे बता देना, हम मुझे बता देना सामने से यार, हम लोग मतलब वो भी चलेगा। जो सुंदर बंदे लोग और भी कहते हैं कि भाई क्या तुम अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहे हो। सबसे पहली बात है ना, फ्लेम भी यहाँ पे बड़ा रेयर बड़ा कीमती होता है, वो भी कोई देने को दिया नहीं है। और ये बता पुल भी किसी के पास हुआ ना तो पुल वाला सामने से खुद और अपने बंदे को फायदा देगा, भाई तुम्हें सामने से इस बेकार से टोकन के बारे में काय को यहाँ पे बताएगा। सामने से एल्डर यान भी कहता है सॉरी यार अब क्या करूं, मेरा यहाँ पे नहीं आ गया, मेरा यहाँ पे होता तो किसी और आइटम के बदले एक्सचेंज कर लेता, जो जिसका ना भाई उसको बस यही 2 चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यान के दिमाग में आते कि ये दोनों तो फील्ड के अंदर अपीयर होते कहीं, इसका मतलब सामने से यांग यान से कहता है कि भाई ले लूं क्या, यांग यान में एक्साइटेड होकर कहती है भाई ले लो, तो यान के भी कहता है कि अरे इतना एक्साइटमेंट किस बात का, काय को मैं ले लूं कुछ एनी रीजन। जो सुंदर यांग यान कहती है वेल आई डोंट नो, मुझे बस सामने से ऐसा फीलिंग आ रही है कि वेल अगर उसके अंदर डिवाइन एबिलिटी जो सील थी जो कि यूज यहाँ पे कर ली गई है, उसके बाद भी यूज करने के बाद भी शायद वो यूजफुल यहाँ पे हो सकता है, बस डाउट आ रहा है भाई लेना है तो लो वरना छोड़ दो या बाहर में जाओ। सामने से बंदर लोग भी कहते हैं कि अभी पागल है भाई, यूज कर लिया गया है, अब तो यूजलेस हो चुका टोकन, उसके बदले कौन भाई वो फ्लेम देगा, कौन वो पुल के बारे में बताएगा, होगा भी किसी के पास तो यहाँ पे नहीं बताएगा। तो एल्डर यान भी सामने से कहता है कि वेल मेरे ख्याल से किसी के पास यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो यानी कोई एक्सचेंज यहाँ पे नहीं करना चाहेगा, तो वेल तो हाँ ये वाक्य में ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता, तुम सब के सब बंदे वापस यहाँ पे जा सकते हो। तो सारे के सारे बंदे वापस से जाने के लिए निकल जाते हैं। उतने में जो यान का यहाँ पर है ना, जो इसके साथ क्यों नाम की जो लड़की जो कि सेवा पानी करी थी, उनसे जाके कहती है कि वेल तुम जाके जो एल्डर यान है ना बता दो कि हम लोग मिलना चाहते हैं, तो वो भी कहती है ओके ठीक है हो जाएगा। फिर यान का थोड़ा सा ऐसा मूड अजीब लग रहा था, तो यान सामने से पूछती क्या वो कुछ गड़बड़ क्या, तो यान की बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद से एल्डर यान से जाके मिलता है, एल्डर यान सामने से कहता है ओके ठीक है बताओ भाई ऐसे क्या बात है जो तुमने भाई मुझसे मिलने का ऐसा सोचा। जो सुंदर यान के बोलता नहीं बेसिकली मुझे कुछ चीज है जो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में यहाँ पे पता करो। जो सुंदर
सामने से वो कहता है वेल यार हम देखो हम पता कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या ना हमारे ऑक्शन भाई जो हम लोग लगाते हैं हमारे ट्रेजर ट्रोव पेविलियन यार हमें फायदा चाहिए, तो बदले में हम तुम्हारे लिए ला के दे देंगे। तो भाई उसकी कीमत यार उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन तुम एंड में बोलो कि अभी चोरी चकारी करना है, मर्डर वर्डर यहाँ पे करना है, हाँ तो वो काम हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग सामान वगैरह इकट्ठा करके तुम्हें जितनी कीमत है ना उतनी कीमत में दे देंगे, बस हल्का सा हम अपना प्रॉफिट 2-3% का लेंगे। जो सुनते यहाँ नहीं बोलता या आई नो आई नो आई नो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चोरी चकारी मर्डर वगैरह भी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे आइटम भी खाली चाहिए जो आपको बस ढूंढ के ला के देना, किसी से चोरी करके किसी का मर्डर करके ला के नहीं देना। बेसिकली मुझे कोई एक ऐसा आइटम कोई ट्रेजर आइटम यहाँ पे चाहिए जिसके पास अर्थ एलिमेंट के यहाँ पे पावर हो। जो सुंदर सामने से एल्डर यान कहता अच्छा अर्थ एलिमेंट के यहाँ पे पावर। यार एक बात मैंने नोटिस किया, आज जो सोना हमने सामने इस ऑक्शन में लगाया था कमाल का जो सोना था, जिसको लेने के लिए भाई तुमने पूरा चीज जाने यहाँ पे लगा दिया, यानी सामने से तुम्हें चाहिए था वो गोल्ड का भाई ट्रेजर यहाँ पे था, अब तुम्हें अर्थ का ट्रेजर यहाँ पे चाहिए। आई थिंक मुझे क्यों लगता है तुम अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे कलेक्ट करो किसी टाइप का सीक्रेट आर्ट यानी किसी टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए, क्या ये सच है? जो सुंदर सामने से यान केवल तभी आपका काम है भाई जाके सामान का यहाँ पे इकट्ठा करना, ना कि भाई दूसरे को जो प्राइवेट मामले ना उसमें उंगली करना। तो सामने से प्राइवेट मामले में काय को उंगली यहाँ पे कर रहे हो? जो सुंदर एल्डर यान कहता है ना ना यार उसकी कोई जरूरत नहीं, तू नाज यहाँ पे काय को हो रहा है, मैंने बस ऐसे यहाँ पे पूछ लिया था, बताना नहीं है तुझे मत बता, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन और भी स्पेसिफिक डिटेल बताना भाई तुझे कैसे यहाँ पे चाहिए, ताकि भाई तेरे हिसाब से हम यहाँ पे ढूंढ के लेके आ सके। जो सुंदर यान के सामने से कहता है कि कम से कम उसकी जो कीमत उसकी जो औकात है ना, जो 10वें लेवल के बीस्ट यहाँ पर होते ना उनके कोर के बराबर होना चाहिए। जो सुंदर सामने सो एल्डर हिल जाता कहता है अभी साले तू पागल है क्या, तुझे मालूम है तो क्या बोल रहा है? 10वें लेवल का मॉन्स्टर यानी आइडिया में उसका पावर कितना होता है? उसका पावर कम से कम ऑरिजिन किंग के बंदे जितना होता है। हमारे पूरे प्लेनेट पे ऑरिजिन किंग का एक भी बंदा नहीं है, यानी हमारे प्लेनेट के बंदे भाई ऐसे कैसे उसको इकट्ठा कर सकते हैं? जो सुंदर यान के सामने से कहता है यार बस मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा था, मुझे वाकई में कोई 10वें लेवल वाले किसी मॉन्स्टर बीस्ट के यहाँ पे कोर की तलाश यहाँ पे नहीं है, बस कम से कम भाई थोड़ा कीमती थोड़ा हाई लेवल के यहाँ पे रहना चाहिए। जो सुंदर सामने से यान भी कहता है अच्छा ठीक है भाई, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल का बहुत ही कमाल का चाहिए, तो हम ट्राई मारेंगे भाई, मिलना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे रहेगा लेकिन ढूंढ लेंगे। और तू भी भाई ढूंढते यहाँ पे रहने का, ये नहीं कहा तूने हमें बोल दिया तो अपने ऊपर मतलब हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा और खुद से कुछ नहीं करेगा। जब बंदा खुद से कहता ना तब सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस है। तो ये भी कहते वेल हाँ हाँ सामने से यार मैं भी ट्राई यहाँ पे करूंगा। और हाँ इससे पहले अब जो इंपायर टोकन जो ऑक्शन में लेकर आए थे ना उसके बारे में मुझे कुछ बातचीत करना है। जो सुंदर यान कहता क्या भाई तुझे एक्सचेंज करना है क्या? जो सुंदर यान के बोलते वेल हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक्सचेंज यहाँ पे करना तो चाहता हूँ, लेकिन वेल मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है। क्या बोलता है आपको क्या चाहिए था? फ्लोइंग फ्लेम चाहिए था और साथ ही में लिक्विड यहाँ पे चाहिए था ना सॉल्ट क्रेंसिंग का, तो उसके पास वो मेरे पास नहीं है इसके पास, लेकिन देना नहीं चाहते इसलिए झूठ बोलता है। जो सुंदर सामने सेल्डर यान कहता है वेल तो सॉरी यार जब तेरे पास नहीं है तो मैं एक्सचेंज यहाँ पे नहीं कर सकता। यान के बोलता है यार देखो मेरी बात के यहाँ पे विश्वास करो, मुझे आपसे नहीं चाहिए भाई, आपने क्या बोला था किसी और का है भाई, किसी और भाई उसको ये चाहिए, तो बदले में प्लीज भाई मुझे उस बंदे से मिलवाओ, मैं उसके साथ यहाँ पे बातचीत करना चाहता हूँ, बस मुझे उससे मिला दो, जो भी यहाँ ना आए मैं उसके साथ यहाँ पे कर लूंगा। जो सुंदर एल्डर यान कहते हैं क्या अभी तुझे उससे मिलना है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है भाई तुझे मिलवा देंगे, लेकिन भाई तू अगर वाकई में बातचीत करके उसके साथ यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा ना, एक्सचेंज करने को तैयार होगा ना, इस बात की तू गारंटी यहाँ पे दे रहे ना। यान के बोलता भाई मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ, इतना ठीक है ना। उसके बाद उस बंदे को यहाँ पे बुलाते हैं, वो बंदा बाहर आता कहता आवाज देता है एल्डर यान में आ गया हूँ, तो एल्डर यान भी बुलाता जल्दी से अंदर आ जाओ। तो ये बंदा बेसिकली था इसी का इंपायर टोकन था जो एक्सचेंज करना चाहता था और थोड़ा सा चोमू जैसा यहाँ पे लग रहा था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।